हमारा तो भजन का कोई बल नहीं है। भजन का क्या बल है? हमारा तो भजन का बल नहीं है। हम तो वही जितना सेवा कर रहे हैं, जितना भजन कर रहे हैं, सिर्फ गुरु वैष्णव से, ठाकुर जी से थोड़ा कृपा प्राप्त करने के लिए। तो 8 घंटा कम से कम सेवा करना है हम लोग को। तो 8 घंटा कौन करता है? कोई नहीं करता। ये तो सब प्रॉब्लम है। ये इसका परिणाम ही हो जाता है, मन भोग की दिशा में चला जाता है। सिर्फ खाना पीना में नहीं, कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे? मोबाइल देखो, गसिपिंग करो, वैष्णव अपराध करो, किधर क्या हो रहा है, जीबीसी में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। कितना दिमाग हमारा हरे कृष्ण, हमको हरे कृष्ण करना है, तो दिमाग कहां कहां घूमता है, एंगेजमेंट कुछ नहीं है। ये तपयुक्त भक्ति है। अरे ये तपयुक्त भक्ति में लगे रहते हैं तो ये बीजनिहारणम तदा पवादार्थम भज सर्वात्मनम हरि, ये शब्द लगा है। ये क्यों ये प्रसंग आ रहा है? सर्वात्मनम हरि, सब इंद्रियों का लगाकर भजन करना है। तब तो पश्चिम तदात्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्त्यप्ययतः। प्रभुपाद जी कंक्लूजन में लेके आप शरण में जाना है और प्रेम पूर्ण सेवा करना है। ये सार है भक्ति जो का सार ही। और सबसे एक पार्ट में छोड़ देता हूं। देखो ये जो बुद्धि क्यों नहीं आता है, हम सब कुछ छोड़ दिए, जब मांस मछली छोड़ दिए हैं, प्याज लहसुन छोड़े हैं, कितना घर में संसार में संबंध में कितना विरुद्ध है, हम भक्ति कर रहे हैं। इतना जब छोड़ दिए हैं, लक्ष्य यही है ना, कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करना है मुझे। ये जो इंटेलिजेंट क्यों नहीं आ रहा है? इतना बुद्धि सुन रहे थे ना, प्रवाह हो परम धिया, 3 गुण का जो प्रभाव है बुद्धि में चलता है ना, उसको रोकना है। हमारा शक्ति नहीं है, इसमें भलाई नहीं है। टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू, इसमें कोई फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई काम में नहीं लगता है। फिर भी मन क्यों नहीं छोड़ता है? आदत क्यों नहीं छोड़ता है? हम क्यों कैपेबल नहीं है? इसका कारण क्या है? मन में गुण का प्रभाव चल रहा है, बुद्धि में गुण का प्रभाव चल रहा है। उसको कैसे रोकना है? प्योर इंटेलिजेंट। हमारा गुरु जी बार बार एक कहा, जब हम शरण जाते हैं ना, प्रभुपाद जी बोले ना, अंतिम में क्या बोले प्रभुपाद जी? यही बोले, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाए, भगवान की शरण में जाना है। शरण में जाने का मतलब क्या है? कैसे शरण में जाए? क्या सोचते हैं आप? शरण में जाना है मतलब क्या है? हाँ? नहीं, वो तो फिलोसफी हो गया। आप कैसे शरण में जाएंगे? शरण में जाना है ये बुद्धि। देखो ऑर्डर को फॉलो करने से बुद्धि में, मन और बुद्धि में कुछ भावना आता है कि नहीं? मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हर समय कुछ आता है कि नहीं? इसको डायरेक्टली हम कुछ नहीं करना है, हमको प्रभु जी मुझे क्या करना है, ये शरण है हर पल। तस्मात्, भगवान क्या बोले? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उसका बाद माम अनुस्मरः। स्मरण नहीं बोले, अनुस्मर, बार बार हर काल में मुझे स्मरण करो, तुम्हारा कर्म करो। तो हर समय हमारा बुद्धि में ये प्रभाव, जो गुण का प्रभाव रहता है ना, ये गुण की प्रभाव की वजह से हमारा समझ में नहीं आता ये मेरा कर्तव्य है, मुझे भक्ति करना है, नाम करना है, सेवा करना है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो फियर इंटेलिजेंट क्यों नहीं आ रहा है? ये शुद्ध बुद्धि क्यों नहीं आ रहा है? तो ये शरण हम नहीं गए। शरण का मतलब यही है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरजुत्य। हर समय भगवान को याद करना है, प्रभु जी मुझे क्या करना है, प्रभु जी मुझे क्या करना है, गुरु जी मुझे क्या करना है। ये अनुस्मर उसको बोलते हैं, एक प्रैक्टिस है। जब तक ये शरणगत भाव हम नहीं बढ़ाएंगे,
बार बार स्मरण नहीं करेंगे, बार बार प्रार्थना नहीं करेंगे, ये शुद्ध बुद्धि नहीं आता है। ये शुद्ध बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंट आ जाता है तो हमारा मन लग जाता है, ठीक है मुझे ये करना है, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। और गुणयुक्त बुद्धि में क्या होता है, आज मन होता है कुछ करने के लिए, कल मन बोलेगा नहीं है। सत्वगुण में रहते हैं तो थोड़ा करने के लिए इच्छा होता है, रजगुण में होते हैं तो आलसी बन जाते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तमगुण में आ जाता है तो कुछ भी नहीं करते हैं। ये गुणयुक्त चलता है। लेकिन शुद्ध बुद्धि जो शरणागत हो जाता है ना, तो शुद्ध बुद्धि आता है। शरणागत का मतलब यही है। इसमें कितना सुंदर लिखे हैं, पश्चिम तदात्मकम विश्वम। ये प्रभुपद की ये परपोट, श्लोक की सबसे परपोट में देख लीजिए, शरणागत, लेकिन श्लोक में यही बोल रहे हैं, जगत में स्थिति, सृष्टि और संहार तीनों चीज पश्चिम तदात्मकम विश्वम स्थिति उत्पत्त्यप्ययतः, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। सृष्टि हो रहा है, संहार हो रहा है, स्थिति जो है सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। इसको दर्शन करो हर पल पर। टाइम हो गया। हर पल पर आपको याद करना है। जीवन में चैलेंज आता है कि नहीं, मन इधर उधर सुस्ता है कि नहीं। आप इधर अभी कथा सुन रहे हैं, इधर खड़ा हो जाइए, मन को सोचेगा कहां जाना है, कुछ करना है, तो मन तो बढ़ता नहीं है, मन कुछ ना कुछ सोचता है ना, चाहे आगे के बात नहीं तो पीछे के बात। मन ऐसा करता है, पीछे के बात सोचता है, कभी कभी आगे का बात सोचता है, फ्यूचर नहीं तो पास। और प्रेजेंट में जब मन को एंगेजमेंट नहीं है तो मन बोलता है क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। मन तो बढ़ता नहीं है, लेकिन अनुस्मरा है, बार 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 प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे क्या करना है, गुरु जी मुझे क्या करना है, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। प्रार्थना करने से भगवान शुद्ध बुद्धि देते हैं। एक प्रार्थना करने का भाव जब बढ़ जाता है तो शरणागति का भाव, इसको शरणागति बोलते हैं, हम शरण में चले जाते हैं। तब तो भक्ति जो एवरीथिंग, प्रभु जी बोले ना, एवरीथिंग विल रिवील स्लोली। कितना सुंदर से लिखे हैं। हिंदी में तो मुझे थोड़ा पढ़ना भी मुश्किल है, मैं तो हिंदी नहीं पढ़ता हूँ, बंगाली पढ़ता हूँ ज़्यादा, और अंग्रेजी पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कितना सुंदर से लिखे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एज ब्रह्म और स्पिरिट सोल इज वेरी डिफिकल्ट इन मेटेरियल कंडीशन। भौतिक अवस्था में इसको मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का अंश, परम ब्रह्म का अंश हूं, ये बहुत डिफिकल्ट है। इफ यू एक्सेप्ट द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड विल ग्रेजुअली रिवील हिमसेल्फ। ये ग्रेजुअल प्रोसेस, जल्दीबाजी काम नहीं। हम जितना शरणगत होते हैं, जितना प्रेम पूर्ण सेवा में लगे रहते हैं, धीरे धीरे सब प्रकट होता है। तपयुक्त भक्ति याद रखना है हमको, तपयुक्त भक्ति करना है, भगवान के लिए कुछ करना है, हार्ड लेबर कुछ करना है। अरे इसमें सुकृति आ जाता है, भगवान की कृपा से बुद्धि भी स्थिर हो जाता है। अरे ये कंक्लूजन दे रहे प्राचीन बहरी को, इसका बाद प्रसंग अलग आएगा। मैत्री ऋषि फिर अलग दिशा में जाएंगे। हरे कृष्ण।